अभी तो तूने दुर्गा की इज्जत बचाया है, किसकी किसकी इज्जत को बचाएगा? बचा तू अपनी बहन मधुरानी। अगर मेरी बहन को ये गंगा सिंह अपने जाल में फंसा करके बर्बाद कर तो मैं भी अपने खानदान में पैदा तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी बंगले में आग लगा, तुम किसी लायक नहीं रह जाओगे, तुम्हें जला करके राख। मेहरिया कहाँ था तू? भागना आई ना, अगर हम वहां से भागना आई तो असाला कौवा खौ रहा हमका पेड़ के मार डाल रहे। तो हराम खोरों से डरता है तो क्या करी? प्यारी लाल, हाँ इस हराम जाति के हद से ज्यादा कदम बढ़ गए। इसके कदम को काटने के लिए मैंने एक तरकीब सोच लिया है। कैसी तरकीब? इस समय यही सीमा सरहद पे होगा और इसकी बहन मधुरानी बंगले पे अकेली होगी। एक सादा कागज और पेन लेकर के आओ, उसके लिए एक खत लिखेंगे। ऐसा खत लिखा जाए ताकि उसकी बहन पढ़ लग गए, उस खत को पढ़ करके मुझ पे विश्वास कर ले। या कलम या कागज बताओ? जितना हम बताएं उतना लिखो। जितना हम बताएं उतना लिखो। ठीक। क्या लिख दिया रे? जितना हम बताएं उतना लिखो। ठीक। काट उसको। और काट दी। और साले रुक जाओ, एक कट्टम कुट्टम। अब बताओ। जब हम बताएं तब लिखना। जब हम बताएं तब लिखना। तो साले मेरी खोपड़ी खराब कर दिया रे। फिर क्या लिखी? काट उसको। क्यों काट दी? चलो हु काट दी। चल लिख दी। क्या लिखा? लिख दे। चल लिख। फिर क्या लिखी? जब हम बोले तब लिखना। अब मैंने लिखी। चल लिख। अब फिर लिख दे बहन को। फिर लिख दियो। प्रिय बहन लिख दे। लिख। प्रिय बहन मधु को शुभ आशीर्वाद की कामना। मधु को शुभ आशीर्वाद की कामना। और बहन मधु तुम्हारी सगाई। क्या कहे? हमार तो साले कंटपरा तेरी नहीं। अच्छा मधु उसके तुम्हारी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ। मंत्री नंगा सिंह के साथ। हम का लिखेगा? गंगा लिख दी। नंगा। हम इतने नंगे आदमी। रुक जाओ, नंगा काट दे। नंगा कट्टम कुट्टम। मंत्री गंगा सिंह के साथ। मंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की कर दिया है। मसाला का एक रहा। साले हम घर बनाने जा रहे हैं। अच्छा सगाई। ठीक। सगाई पक्की कर दिया है। शेष बातें मिलने पे दस्तखत बना दिया। सीडी सिग्नेचर। अच्छा। और याद रखो बाग सिंह, मैंने प्रतिज्ञा किया है कि हम तुम्हारे परिवार में जहर घोल दूंगा। तुम्हारे परिवार में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। आ रहा हूं मैं। इसके साले के साथे जहां जहां जाई थी जूते लात खाई थी। अब फिर जाए रहा मधु बिट्टी के पास, और वह लड़की पढ़ी लिखी स्वच्छम अंडबन मुगे हैं उतारी जूती इनके वही मुहे पर मारी। और मौका भाव हम इनके खुदे दो चार जूता लहाओ। चल रहे देखो होता है क्या। लेकिन यह कलयुग चल रहा ना, ये चल रहे कैसे चल रहे हैं। ये आई गवाह कलयुग या निहित पैठारी राम बेटवा नचीन है। हे राम बेटवा नचीन है। बाप महतारी
कलयुग में होए का रहा, हर गांव हर बिरादर में होए रहा कि सास पतोहिया करी दुनो झगड़ा, सास पतोहिया करी दुनो झगड़ा, हमरे हर वाला गगड़ा सब गाना नहीं सुन रहे, गाना कौन सुनिए? लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात का गेहूं कटाएंगे। अगर लौंडिया लंदन से आई तो तुम्हारे खिया धान गेहूं ना काटी, बिन बटोर के पेल जाए रह जाई हो रणुआ के रणुआ है। और गाना ऐसे ऐसे बम्बई वालों ने बना दिया है, कहा कि जिंदगी की न टूटे लड़ी और प्यार करने घड़ी दो घड़ी। हमने उनको कहा कि जिंदगी की न टूटे लड़ी, जहाँ बिक जाए ठेका पर साइकिल घड़ी, संझा का पी के हमें कहा बप्पे का पीना है। आज कल के लौंडे ऐसे हैं भाई। बम्बई वालों ने कहा कि चलते चलते यही रुक जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है? हमने कहा चलते चलते रुक जाते हो तो वो प्यार नहीं, शरीर की कमजोरी है। बम्बई वालों ने ऐसा गाना बना दिया, कहा कि धरती पे चाहे जहां तू रहेगी और तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अरे भैया इतनी बड़ी खुशबू। एक दिन नौटंकी नाच के घरे गई, हमारे मेहराऊ चली गए है नहीं हरे, पूरा घर सूंघ डावा, पता ही न चले कहाँ गए। तब से जान लीन कि सूंघे वाला काम हमारा तुहान ना है, सूंघे वाला काम को उड़न का है। बम्बई वालों ने कहा कि साजन मेरा उस पार है। हमने उनको कहा उस पार इसलिए है कि 20,000 उसके ऊपर उधार है। अरे वो प्यार नहीं, वो कमाने गया है यार। बम्बई वालों ने कहा कि लड़की कमाल रे की आँखियों से गोली मारे। ये बताओ भैया कौन लड़की आँखी से गोली मार सकत है? अगर लड़की गोली आँखी से मार सकत है तो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति को मिसाइल बनाने की क्या जरूरत थी? बॉर्डर पर 2-4 लड़की खड़ी कर देते, टपाटप गोली चला है। इसीलिए कहा गया है हे केतना बताई यह कलयुग के बलिहारी राम बेटवा नतीन है, बाप महतारी बेटवा नतीन है, बाप महतारी बेटवा नतीन है। लखपति जी, आज जानते हो रक्षाबंधन है और साल भरे में एक बार मैं घर जाता हूँ। हाँ ये बात तो सही है, जा तो हो साल भर मेरी बहन, लेकिन हुआ का करे जा तो साल भर। लखपति तुम जानते हो कि मेरी एक बहन है जी, जिसका नाम मधु है और मधु मेरा इंतजार कर रही है। आओ चलते हैं क्योंकि काफी समय हो गया है, सुबह से शाम होने को हो रहा है। क्योंकि गंगा सिंह अगर मिलता नहीं तो समय से घर पहुंच जाती। आओ चलिए। तो हुआ घर आज आप जइयो और का करे जइयो घरे, मैं समझ में नहीं आवत यही बात। अबे बेवकूफ, जिसका संसार में अगर
कोई ना हो तब तो लापरवाह हो। अरे पागल, मेरी एक लाडो गुड़िया है, तो बहन है। हाँ बहन। साले बहिरा सुन तो रहे हैं कि आपके एक बहन है। हेलो हेलो, एक मिनट भैया, देखिए आगे माननीय प्रधान जी सौरभ यादव जी, ग्राम प्रधान रायपुर, स्वागत है प्रधान जी का। 3051 रुपया मेला कमेटी को प्रधान जी की तरफ से चंदा सहयोग आ रहा है। 3051 रुपया जो कि प्रधान जी माता रानी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं और बाबा जी उनका भंडार भरें। शुक्रिया, धन्यवाद प्रधान जी। आओ चलते हैं घर। अब समझ में आई, आज रक्षाबंधन है, राखी का दिन है। तो ऐसा करो साहब, आप जाओ, हम का रहा दियो, हम का न ले जाओ। यहाँ क्या करेगा? ये लिए न ले जाओ कि भाई आपके बहन है, रक्षाबंधन का त्योहार है, राखी बंधोई हो, खुशियां मनई हो, और हम का करेगा जब हमें तो बहन नहीं ना, एक बहन रही हमें, कम से कम नहीं तो 81 बहन। हाँ हाँ समझ रहे हैं, समझ, छोटी बहन। हाँ, और साहेब राखी बांधत रही है, यही अब सोच बढ़ रहा है। और एक दिन हमारा बहन के महुआ भी नहीं, और महुआ गिरा, हमारा बहनी मर गए फर फर। महुआ गिरा या महुआ का पेड़ गिरा? वही महुआ, तेरे महुआ भी नहीं मर गए। लखपति, तुम्हारी बात को हम समझ गए हैं, तुम परेशान न हो, मेरे साथ चलो, मेरी बहन को अपनी बहन समझकर राखी बंधा लेना। चलो ठीक, फिर तो ठीक है साहब। ठीक है? हाँ, नहीं तो भाई आप लखपति, देर हो रही, देर तो पहले से ही है, देर हो रही है और देर हम पहले से कर दिए। नहीं, चलो कि सुना सुना है जवनवा भारत, सुना सुना है जवनवा भारत, माता के ललनवा भारत, माता के ललनवा हमसे पापी पापी सलवा कश्मीर मांगला, सुना है जवनवा भारत। मेरा नाम मधुरानी है, मैं सेनापति बाग सिंह की बहन हूँ। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आज के दिन
हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी का धागा बांधती है और उससे रक्षा का वचन मांगती है। ऐसे तो मेरे भैया हर रक्षाबंधन के दिन सुबह ही आ जाते थे, लेकिन न जाने क्या बात है आज शाम होने को आई है, अभी तक भैया आए नहीं। मैं उनका इंतजार करती हूँ। नमस्ते नमस्ते। आप इस वक्त यहाँ, लेकिन भैया तो घर पे है नहीं। कोई बात नहीं, भैया नहीं है तो क्या हुआ, हम भैया से ही मिल करके आए हैं। क्या? हम तुम्हारे भैया से मिल करके आए हैं। अच्छा, एक संदेशा लेकर के। क्या कहा? बतला रहा हूँ। तो सुनिए मेरी बात। तो मथुरा की बात को सुनो लगा, मथुरा की बात को अरे सुनो लगा ये आप क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल सही है। और सुनिए, और शादी करना
कि साथ करना मेरे संग गजबी आप कैसी बातें करती हैं? मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है। हाँ मेरे साथ में। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। मेरे भैया मुझसे बगैर पूछे इतना बड़ा फैसला कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपके पास क्या सबूत है? क्या सबूत है आपके पास कि मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है? मेरे पास सबूत। सबूत की बात करती है तो मेरे पास सबूत है। 1 मिनट का टाइम दीजिए। बिहारी लाल इधर आओ। हमार गवाही लगाओ न करो। बिहारी लाल, इनके भैया ने जो खत लिख करके दिया वो कहाँ है? तो रास्ता में गिर गया। चलो वहीं पे खड़े हो जा। मधुरानी जी, ये रहा तुम्हारे भैया का लिखा हुआ खत। मेरे भैया का इसको पढ़ लो, आपको खुद मालूम हो जाएगा। पढ़ लीजिए। लिखा है माँ। मेरे भैया मुझसे बगैर पूछे इतना बड़ा फैसला कर लिया। नहीं भैया, कम से कम इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार आप अपनी छोटी बहन से पूछ तो लिया होता कि बहन, मैं तुम्हारी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ तय कर रहा हूँ। अगर आज मैं भैया की बात नहीं मानती तो क्या सोचेंगे? क्योंकि बचपन में जब माँ पिता का देहांत हुआ था तो भैया ने मुझे माँ पिता भाई तीनों का प्यार दिया है। अगर आज मैं इनकी बात नहीं मानती तो इनके दिल को बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। इसलिए हमें भैया की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे भैया हैं। जो फैसला किए होंगे सोच समझ के किए होंगे और हमारी भलाई के लिए किए होंगे। मंत्री जी, भैया का जो फैसला सुनिए हमें हमारे भैया का फैसला मंजूर है। जी हाँ, यस। काम करो, आओ चलते हैं जयपुर, और जयपुर चल करके वहीं पे हनीमून मनाएंगे। मंत्री जी, कैसी बातें कर दी हैं आप? मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है। शादी नहीं कर दी जो मैं आपके साथ जाऊं। काहे इतनी बड़ी भाई को वो हनीमून नहीं मनाएगा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? किस तरीके से बात करते हैं मंत्री जी, शायद आप ये नहीं जानते, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आज के दिन हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी का धागा बांधती है और उसकी रक्षा का वचन मांगती है। आज के दिन मेरे भैया कहीं भी होंगे, किसी भी हाल में होंगे, मुझे राखी बंधवाने जरूर आएंगे। इसलिए जब तक भैया यहाँ आ नहीं जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। देखिए मधु जी, तुम्हारे भैया नहीं आएंगे,
क्या? तुम्हारे भैया नहीं आएंगे इसलिए कि बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ गई। अगर ऐसा होता तो भैया फोन करते। अरे वो वहाँ गोलियां चला रहे हैं कि फोन करेंगे? फोन करने को देखे लगेगी गोलियां उलट जाएगी। गोली चली मोबाइल तक का। देखिए मधु जी, आप मुझ पे विश्वास कीजिए, अगरचे यही बात है तो आप एक काम करें, अपने भैया के लिए एक खत लिख दें। हाँ, एक खत लिख दे ताकि तुम्हारे भैया यहाँ पर आएंगे, उस खत को पढ़ेंगे, तब उन्हें मालूम हो जाएगा कि हमारी बहन जयपुर गई है। आप ठीक कह रहे हैं। इधर आओ बिहारी लाली, एक सादा कागज और पेन। कलम नहीं, कंटाप पे मारूंगा। ये कागज है? कागज हमें फैक्ट्री में। तुम्हारी फैक्ट्री चल रही कि बंद हो गई? अच्छा, तुम्हारी इसकी कंपनी का नाम फटा ही है। इसको लाइए, और जितना हम बताएं उतना अरे आप उसे फालतू दी। अरे ये कोई काम का नहीं है। अरे हम धरे नहीं दिखावेगा। चलिए लिखिए, मैं बताता हूँ। एमा लिख दियो, मंत्री गंगा सिंह के माटी दिए जाए। कौन है? अरे ये हमारे दरबार का नौकर। हम इनके मनाई नहीं। चुप है, फट फट फट। तो हमारा आदमी, हम तेरी जनानी है, वहीं पे खड़े रख, कंटे पर आका। चलिए लिखिए, मेरे प्यारे भैया नमस्ते। मेरे प्यारे भैया नमस्ते। आपके कहने के अनुसार, आपके कहने के अनुसार मैं मंत्री गंगा सिंह के साथ जयपुर सैर करने जा रही हूँ। शेष बातें लौटने के। अपने दस्तखत बना दीजिए। लाइए। अब काहे को शर्मा रही है यार? ऐसे खड़ी हो जैसे लागत कहूँ नहाई नहीं। अरे तेरे नाक में क्या घुस गया? हमें जुखाम में निकुना घुसेगा। जुखाम में नकुना घुस गया? आराम खोल, नाक में जुखाम हो गया। बिहारी लाल, एन मौके ठीक है, कोनो गड़बड़ क्या है यार? गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तुम रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम रहेंगे गड़बड़ हो जाएगा। तुम एक काम करो, चलो तैयारी बनाओ और सूटकेस में कपड़े भरो। हम तैयारी बनाए। ठीक है, सूटकेस में मतलब कपड़ा में सूटकेस भर ली। सूटकेस में कपड़े भरो। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ। वाह मधु जी वाह, ऐसा ऐसा छोड़ के भगी हो जैसे लागत का वो रास्ता ही ना मिलिया। चिंता न करो, जहाँ जहाँ जाओगी वहाँ हम जरूर पहुँचेंगे। मधु जी, एक सैर तुम्हारे लिए पर्सनल है और साथ साथ में हमारे श्रीमान सौरभ प्रधान जी ग्राम रायपुर रोहनिया, उनके लिए है, प्रधान जी के लिए, और आपके लिए भी पर्सनल है। क्या? कि काश तुम्हारा घर मेरे घर के करीब होता। काश अगर मेरा घर तुम्हारे घर के करीब होता तो मिलना तो दूर
देखना तो दूर मिलना नसीब होता। कहते हंस लो भाइयों, ये मर्जी तुम्हारी जरूर है, और अगर ये मेरी बीबी है तो भौजी तुम्हारी। मुझे कभी धोखा नहीं देना, अब ना जिंदगी भर तो मुझसे नाराज नहीं होना। अब नाराज होने का तो हम जानते नहीं कैसे नाराज हो जाता। चिंता न करो, साथ साथ हम तुम्हारे चलने के लिए तैयार विश्वास नहीं है, हमको लगता मुझे है बुलाया कहीं और आप रह गए कहीं और। हमको लगता है कि कल हमारे नाम से रिपोर्ट लिख जाएगी। कोई बात नहीं। तू दीवाना पागल मेरा हो गया।